हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 144 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 145 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। पर वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और गोली की आवाज़ सुनकर कबीर बुरी तरीके से घबरा गया। उसने जल्दी से शिरा की तरफ देखा और शिरा की तरफ देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। क्यों कबीर ने देखा कि श्रेया अपना हाथ पकड़े दर्द से कहा रही थी और उसके हाथ से पानी की तरह खून बह रहा था, क्योंकि श्रेया के हाथ में गोली लग चुकी थी। कबीर ने फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसने गोली चलाई थी। कबीर ने देखा वो आदमी ज़मीन पर मरा हुआ पड़ा था। फिर उसने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा। उसके बाद जल्दी से श्रेया के पास चला गया। वहीं वो आदमी तो पहले ही डरा हुआ था। जब उसने देखा कि गोली कबीर की जगह श्रेया को लग गई और ये देख के वो भागने लगा। उसे पता था अगर कबीर ने उसे पकड़ लिया तो उसे मौत से बदतर सज़ा मिलेगी, इसलिए उसे यहाँ से भाग जाना ही उसके लिए अच्छा होगा। पर वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही एक गोली उसके सिर के बीचों बीच आके लगी और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आया कि सब समझने लायक कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो आदमी अब मर चुका था। वो गोली किसी और ने नहीं, रुद्र ने चलाई थी। जब उसने श्रेया को गोली लगते हुए देखा, उसका खून से भरा हुआ हाथ देखा, तो वो बुरी तरह से घबरा गया था और उसने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को गोली मार दी। वहीं कबीर जल्दी से श्रेया के पास गया और उसने अपने गले लगाते हुए उसका छोटा सा सिर अपने झटपटाते हुए जल्दी से बोला, वाइफी गेट अप, वाइफी अपनी आंखें खोलो, वाइफी देखो मैं हूँ तुम्हारा हब्बी, वाइफी अपनी आंखें खोलो। वहीं श्रेया को अभी भी बहुत होश था, तो उसने कबीर की आवाज़ सुनी। श्रेया ने धीरे से अपनी आंख खोल ली और कबीर को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे आज से पहले इतना दर्द कभी नहीं हुआ था। बचपन में बचपन में भले ही उसके माँ बाप ने उसे कभी प्यार नहीं किया हो, पर उसने आज तक उस पर हाथ तक नहीं उठाया था। और शादी के बाद तो कबीर ने उसे अपनी पलकों पे बैठा कर रखता था। श्रेया धीरे धीरे अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, हब्बी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और ये बोलकर वो बेहोश हो गई, क्योंकि उससे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं श्रेया को इस तरह बेहोश होता देख कबीर बुरी तरीके से डर गया। कबीर को ऐसा लग रहा था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। ये फीलिंग सच में बहुत बुरी फीलिंग थी कबीर के लिए। फिर उसने श्रेया को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और जल्दी से कार के पास गया और उसे कार में बैठाकर और बोला, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वहीं ये सुनकर ड्राइवर बिना एक सेकंड गवाए वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं रुद्र दूर खड़े ये सब देख रहा था। जब उसने इस तरह कबीर को श्रेया के गले लगाते हुए देखा, तो उसका खून खौलने लगा और उसने कस के अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसे कबीर से बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज श्रेया को जो ये हालत थी वो सिर्फ और सिर्फ कबीर की वजह से ही थी। उसका तो मन कर रहा था वो जल्दी से उनके पास जाए और श्रेया को कबीर से दूर कर दे। इतना सब होने के बाद भी कबीर की हिम्मत भी कैसे हो श्रेया को गले लगाने की। पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कबीर श्रेया को वहाँ से लेके चला गया। और ये देख कर रुद्र ने अपने गुस्से पे काबू किया। फिर वो कबीर के पीछे हॉस्पिटल चला गया। वहीं रिया भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। और श्रेया की ऐसी हालत देख के वो बुरी तरीके से घबरा गई थी। वो तो श्रेया के पास जाना चाहती थी, पर कबीर को इतने गुस्से में देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वो श्रेया के पास जा सके, क्योंकि कबीर अभी बहुत गुस्से में था। उसे पता था कि कबीर के पास जाना अभी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उसके पास एक जान से मान डालने वाला एक ऑरा निकल रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी तबाह कर देना चाहता है। फिर उसने जल्दी से कॉल करके चिराग को
बारे में इन्फॉर्म किया, वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल गई क्योंकि उसे श्रेया की बहुत फ़िक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ लाइफलाइन हॉस्पिटल में वीवीआईपी इमरजेंसी रूम के बाहर रिया, चिराग, रुद्र और कबीर बैठे हुए थे। कबीर का फेस इस समय इमोशनल था, जिसे देख के कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। ओटी की रेड लाइट ऑन थी और अंदर श्रेया का ऑपरेशन चल रहा था। इस समय सबके फेस पे चिंता नज़र आ रही थी। कबीर के मॉम डैड को अभी श्रेया के बारे में नहीं बताया गया था क्योंकि वो अभी आउट ऑफ इंडिया थे, और अगर उन्हें श्रेया के बारे में पता चलता तो अपना सारा काम धाम छोड़कर वापस आ जाते और फिर बहुत घबरा भी जाते श्रेया के बारे में सुनकर, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वहीं शिवी और कार्तिक बस दूर दूर से ही कबीर को देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर के पास जा सके। वहीं रुद्र उसका तो खून खौल रहा था। उसने ठान लिया था कि एक बार श्रेया होश आ जाए फिर वो उसे सब कुछ सच बता देगा और उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। वो अब किसी भी हाल में श्रेया को कबीर के साथ रहने नहीं दे सकता था। कबीर 2 घंटे बाद ओटी का दरवाज़ा खुला। ये देख कर रुद्र जल्दी से डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर श्रेया कैसी है, वो ठीक तो है ना? वहीं शिवी और कार्तिक दूर खड़े सब देख रहे थे और कंफ्यूज हो गए। वो पहले ही रुद्र को यहाँ देख के हैरान थे। शिवी को नहीं पता था कि रुद्र कौन है, पर कार्तिक अच्छे से रुद्र को जानता था। उसे ये भी पता था कि रुद्र और कबीर के बीच में 36 का आंकड़ा है, और जब उसने रुद्र को वहाँ देखा तो वह हैरान था, पर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं कहा था। पर जब उसने रुद्र को श्रेया के बारे में इस तरह पूछते देखा तो वो हैरान हो गया। वो खुद से ही बोला, क्या भाभी रुद्र को जानती थीं? क्या उनके और रुद्र के बीच में कोई रिश्ता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मुझे इस बारे में ज़रूर पता होता, पर अगर ऐसा नहीं है तो रुद्र ऐसा भाभी के बारे में क्यों पूछ रहा है? वो बहुत परेशान भी लग रहा है, या मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा। रुद्र को वहाँ देखकर वो दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर कबीर को वहाँ देखकर वो लोग चुप थे क्योंकि वो लोग इतना तो समझ गए थे कबीर को इन सब के बारे में सब पता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रुद्र कभी भी यहाँ नहीं आ पाता। वहीं रुद्र की बात सुनकर डॉक्टर बोले, हाँ वो अब बिल्कुल ठीक है, गोली हमने निकाल दी है, पर हाँ उनका थोड़ा ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। वैसे तो हमने उन्हें ड्रिप लगवा दी है, पर अभी उन्हें थोड़ी देर तक तो कमज़ोरी रहेगी और कुछ देर बाद उन्हें होश भी आ जाएगा। ये बोल के डॉक्टर वहाँ से चला गया। वहीं ये सुनकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ। अब श्रेया बिल्कुल ठीक है, पर उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। फिर वो कबीर के पास गया और उसे कॉलर पकड़ते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन की हालत है। वो लोग तुम्हें मारने आए थे और तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी बहन को गोली लग गई। ये रुद्र श्रेया को अपनी बहन क्यों कह रहा था? क्या सच में श्रेया रुद्र की बहन थी? ये जानने के लिए सुनते रहिए केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने। तो दोस्तों, कहानी को ऐसा भाग, कहानी को ऐसा आज जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी सनासी_अंसारी पे या इब्राहिम_अंसारी पे हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को भी लॉन्च कर देंगे। या अगर किसी तरह के वॉइस ओवर की ज़रूरत है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।